बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल MK प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आजम मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। और आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक अहम टॉपिक, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लीव विगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने पेडागोजी के एक लेक्चर की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और पेडागोजी जो है वो बहुत अहम है। चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जाम हो, TGD का एग्जाम हो या SST का एग्जाम हो, TGD के एग्जाम में जो है वो जो पेडागोजी पोर्शन होता है वो 30% होता है और SST का जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें पेडागोजी जो है वो 80% होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत जो है वो इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो कि SST की तैयारी कर रहे हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 आज मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसमें जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लीव विगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आज आपसे डिस्कस करूंगा। This is the Lev Vygotsky theory of social cognitive development. Lev Vygotsky was a Russian psychologist, 1896 to 1934. He died at the age of 37 due to tuberculosis. लीव विगॉट्स्की जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है वो पेश की और ये जो है वो 1896 में पैदा हुए और 1934 में जो है वो इनका इंतकाल हो गया। बेसिक थीम्स ऑफ लीव विगॉट्स्की थ्योरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है रोल सोशल इंटरेक्शन का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें सोशल इंटरेक्शन विच अकर्स बिटवीन अ चाइल्ड एंड हिज सीनियर्स एल्डर्स डेवलप्स कॉग्निशन, चाइल्ड ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड अप्लाइज इट इन हिज एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा जो है वो दूसरों की एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करता है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उससे सीखता है। The process of giving verbal instruction to child in learning a task is called collaborative or cooperative dialogue. बच्चा जो है उसको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शन की बेस पे जो है वो बच्चा सीखता है। इसको हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव डायलॉग। इसमें जो पहली चीज है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO इसको बोलते हैं द अडल्ट और गाइड ट्यूटर हु हैज मोर नॉलेज और एक्सपीरियंस एंड गाइड्स द चाइल्ड टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो मेंटोर होता है, वो जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, उन इंस्ट्रक्शन को बच्चा सुनता है और उस इंस्ट्रक्शन से जो है वो बच्चा सीखता है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे ZPD बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमल मींस दो स्किल्स दैट चाइल्ड इज क्लोज टू मास्टरिंग। प्रॉक्सिमल से मुराद ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चा सीख रहा है और उस स्किल को सीखने में जो है वो बच्चा बिल्कुल मास्टर करने में उसमें बिल्कुल करीब है। ZPD रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ए लर्नर्स एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क इंडिपेंडेंटली वर्सेस टू परफॉर्म ए टास्क विद द गाइडेंस ऑफ एनी एक्सपीरियंस पर्सन और गाइड। ZPD क्या है? ZPD डिफरेंस है, फर्क है। एक बच्चा जो खुद से चीजों को कर सकता है और एक जो है वो बच्चा जो भी काम को परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ सम गाइड। जैसे ही बच्चा किसी और की हेल्प से काम करता है और एक जो है वो स्किल को खुद से जो है वो चीजों को करने की कोशिश करता है, तो इस डिफरेंस को जो है वो हम ZPD बोलते हैं। स्किल्स आर टू डिफिकल्ट फॉर ए चाइल्ड टू मास्टर ऑन हिज ओन बट दैट कैन बी डन with the guidance of knowledgeable person is called zone of proximal development। बच्चा अगर खुद से चीजों को करेगा तो उसको जो है वो मुश्किल पेश आएगी, लेकिन अगर उसका टीचर उसकी हेल्प करता है उस स्किल को सीखने में तो बच्चा जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे उस स्किल को सीख लेता है। एग्जाम्पल हम इसकी ले लेते हैं, चाइल्ड ट्राइंग टू क्लाइंब अप अ ट्री इजीली क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ गाइड। बच्चा जो है वो पेड़ पर चढ़ता है तो उसको खुद से चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर उसको हेल्प आउट किया जाए तो वो इजीली जो है वो दरख्त पर चढ़ जाता है। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मींस प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट और असिस्टेंस टू चाइल्ड इन लर्निंग अ टास्क व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू कंप्लीट द टास्क इंडिपेंडेंटली
then given help or assistance is removed gradually. The gradual removal of help is called scaffolding. Scaffolding क्या होती है? इसमें एक बच्चा है वो लिखना नहीं जानता, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि वो लिखना नहीं जानता, तो मेंटोर उसका टीचर क्या करता है, उसका हाथ पकड़कर उसको लिखना जो है वो सिखाता है। तो जैसे ही बच्चे को वो हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाया जाता है तो बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखना स्टार्ट कर देता है। और टीचर क्या करता है, जैसे ही बच्चा उस चीज को लिखने में महारत हासिल करने लग जाता है तो वो जो अपनी सपोर्ट होता है वो उसको जो है वो ग्रेजुअली रिमूव करना शुरू कर देता है और बच्चा जो है वो उस स्किल में जो है वो मास्टर हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो लैंग्वेज इसमें आ जाती है। लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन टूल एंड इट डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। लैंग्वेज हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, रीजनिंग एंड स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज लाइक रीडिंग एंड राइटिंग। थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा जरिया है और इसमें जो है वो हम थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाती है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है? एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दैट ए पर्सन यूजेस टू टॉक विद अदर्स। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक जो शख्स है दूसरे शख्स के साथ बात करता है, इसको जो है वो हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहते हैं, सोशल स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट स्पीच। इंटरनल कम्युनिकेशन दैट ए पर्सन uses to talk with himself, it is typical children at the age of 3 years. Internal communication क्या होती है? जो बंदा खुद से अपने आप से बातें करता है और ये टिपिकल होती है at the age of 3 years. Next है silent inner speech. साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है? दीज आर थॉट्स विच कम्स इनटू माइंड अबाउट अ सिचुएशन। साइलेंट इनर स्पीच कवर्ड बट प्राइवेट इनर स्पीच इज ओवर्ड। इट इज टिपिकल एट द एज ऑफ 7 years. साइलेंट इनर स्पीच जो है वो क्या होती है? बच्चा जो है वो अपने माइंड में चीजों को सोचता है और ये जो साइलेंट इनर स्पीच होती है ये हमारी कोवर्ट होती है, जबकि प्राइवेट इनर स्पीच की अगर हम बात करें तो ये ओवर्ट होती है। नेक्स्ट है इमेजिनेटिव play and cognitive development. Child play games, play role dramas with others as a fun to entertain themselves. This imaginative role play improves cognition. बच्चा जो है वो imaginative roles करता है, उन roles की मदद से जो है वो सीखता है। For example, अगर बच्चा जो है वो आर्मी की जो है वो यूनिफॉर्म पहन के एक सोल्जर बन जाता है तो ये क्या करता है? imaginative roles के जरिए से जो है वो अपनी cognition को improve करता है। पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, पियाजे वाज ए साइकोलॉजिस्ट बोर्न इन 1894 इन स्विट्जरलैंड एंड डाइड इन 1980। जो साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे वो पैदा हुए 1894 में स्विट्जरलैंड में और इनकी डेथ हुई 1980 में। अक्सर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि पियाजे का ताल्लुक किस जो है वो जगह से था, तो स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुक था और 1894 में ये पैदा हुए हैं और 1980 में इनकी डेथ हुई है। Here children actively construct knowledge through experiences, adapting, refining their mental schemes as they interact with their environment in 4 different stages. यहाँ पे जो पियाजे की थ्योरी है इसमें हम 4 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे और इसमें जो है वो मेंटल स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। बेसिक टर्म्स यूज्ड बाय पियाजे। पियाजे ने जो है वो बेसिक टर्म्स जो यूज की हैं उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग, द वेज ऑफ थिंकिंग इन ब्रेन और द पैटर्न ऑफ थिंकिंग और हाउ ए पर्सन थिंक। एक शख्स जो है वो चीजों को सोचता कैसे है, वो किसी भी चीज का सोल्यूशन कैसे निकालता है, ये सारी चीजें जो है वो स्कीमा से रिलेटेड होती है। एक बंदा जो है वो चीजों को कैसे सोचता है, कैसे लेता है। नेक्स्ट है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होती है? मेकिंग डिजायर्ड चेंज और एडजस्टमेंट। इट हैज 2 टाइप्स और बिलो। एडेप्टेशन कहते हैं कि माहौल के मुताबिक जो है वो आपने अपने आप को एडजस्ट करना है और किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। इसमें जो है वो पहली चीज है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होती है? इसमें यूजिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट। बाद में मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले आपने ये बात ज़हन में बिठा लेनी है कि एसिमिलेशन क्या होती है। हमने यहाँ पे करना क्या होता है? प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे माइंड में प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, उसको हमने फिट करना होता है न्यू एनवायरनमेंट में। प्रीवियस इंफॉर्मेशन को फिट करना है हमने न्यू एनवायरनमेंट में, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होती है? आल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट।
जो हमारी थी एसिमिलेशन में हमने क्या करना होता था कि जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी उसको जो है वो हमने फिट करना होता था न्यू इंफॉर्मेशन में, लेकिन यहां पे जो है वो हमने अल्टरिंग प्रीवियस इंफॉर्मेशन, जो पहले से हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन है किसी भी चीज के बारे में, उसको हमने अल्टर करना है, चेंज करना है टू फिट इनटू न्यू एनवायरनमेंट में चेंज करने के लिए। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद है इक्विलिब्रियम क्या होता है? सिचुएशन वेयर प्रीवियस इंफॉर्मेशन फिट्स इनटू न्यू एनवायरनमेंट। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है उसको आप न्यू एनवायरनमेंट में फिट करना सीख जाते हैं, आप फिट कर लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। लेकिन जब एक सिचुएशन ऐसी, जब आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन को न्यू इंफॉर्मेशन में तब्दील नहीं कर पाते तो उसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम, और इसको हम अकोमोडेशन जो है वो इसको ज़ाहिर करती है। अब एग्जांपल के जरिए से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एग्जांपल है इसमें, ए चाइल्ड नोज व्हाट अ डॉग इज स्कीमा व्हेन दे एनकाउंटर अ कैट दे इनिशियली कॉल्ड इट डॉग एसिमिलेशन। एक बच्चा जो है वो उसने कुत्ते को देखा हुआ है, डॉग को देखा हुआ है, तो ये जो है वो उसके माइंड में जो है वो एक स्कीमा है, वो उसको जो है वो कुत्ता बोलता है व्हेन दे एनकाउंटर ए कैट। लेकिन जब भी वो किसी बिल्ली को देखता है तो उसको जो है वो स्टार्ट में वो बोलता है ये भी कुत्ता है, लेकिन ये इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब उसके माइंड में जो पहले एक पैटर्न बना हुआ है जानवर का, वो उसी को दूसरे जानवर को देख के वैसे ही उसको कॉल कर रहा है। However, as they learn the differences between dogs and cat, लेकिन जैसे ही वो इनके दरमियान फर्क को सीखता है तो उसमें जो है वो अपने एनवायरनमेंट को एडजस्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। मतलब वो उसको पता चल जाता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो वो जो है वो न्यू कैटेगरी में इसको फिट कर लेता है, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे थ्योरी। इसमें सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है ये 0 to 2 इयर्स तक होती है। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 2 ईयर से स्टार्ट होती है और इसका पीरियड 7 इयर्स तक होता है। नेक्स्ट जो है वो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 11 इयर्स होती है। उसके बाद लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 to टिल डेथ। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो कि जीन पियाजे ने पेश की हैं। इसको जो है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। जीन पियाजे थ्योरी, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच्चा पैदा हुआ है और ये इसकी पहली स्टेज है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 इयर्स। नेक्स्ट स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 इयर्स तक है, और नेक्स्ट जो है वो ये थर्ड स्टेज है जो कि 7 to 11 इयर्स है, और फोर्थ स्टेज जो है 11 से टिल डेथ। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है? सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 इयर्स होती है। रिफ्लेक्सेस इसमें आ जाती हैं, सकिंग, ऑब्जेक्ट, स्वेलविंग, स्टेपिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग। बच्चा जो है वो अपना अंगूठा चूसता है, जो भी चीज उसको मिलती है उसको मुंह में डाल लेता है, स्वेल निगल लेता है, स्टेपिंग चलना सीखता है बच्चा, क्रॉलिंग जो है वॉकिंग सीखता है। उसके अलावा एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड थ्रू सेंसेस, अपने दुनिया को जो है वो एक्सप्लोर करता है थ्रू देयर सेंसेस। हैबिट्स, रिपीटिंग मूवमेंट ऑफ आर्म्स, हैंड्स, आईज एंड हेड, अपने हाथों को जो है वो हिलाता है, अपने सर को हिलाता है, जो है इन हैबिट्स को वो रिपीट करता है बार बार। उसके बाद है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होती है? नोइंग अबाउट इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि इनविजिबल है उनके बारे में जानना। इसकी एग्जांपल आप ले लें तो एक टॉय इज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड हु हैज ऑब्जेक्ट परमानेंस, देन दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम द साइड, द चाइल्ड स्टिल कंसीडर्ड द टॉय टू एग्जिस्ट। एक खिलौना जो है वो बच्चे के सामने पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उस खिलौने को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन बच्चा फिर भी ये सोचता है कि वो जो खिलौना है, वो जो टॉय है वो एग्जिस्ट करता है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी। एक्सपेरिमेंटेशन और क्रिएटिविटी क्या होती है? डूइंग न्यू थिंग्स एंड एक्टिविटीज। यहां पे आप नई चीजें करते हैं, बच्चा जो है वो नई नई चीजें करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। पियाजे नेम द लिटिल साइंटिस्ट, पियाजे नेम द चिल्ड्रन लिटिल साइंटिस्ट। पियाजे ने जो है वो छोटे बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट का जो है वो नाम दिया है।
नेक्स्ट स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 इयर्स होती है। उसमें सबसे पहले चीज आ जाती है सिंबॉलिक प्ले फंक्शनिंग। यहां पे बच्चा क्या करता है, रोल प्ले विद फ्रेंड्स, इमेजिनेटरी रोल्स। इमेजिनेटरी जो है वो रोल्स बच्चा जो है वो करता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया है, एक जो बच्चा जो है वो सोल्जर बनना चाहता है तो वो क्या करता है कि सोल्जर की यूनिफॉर्म लेके आता है और वो पहन लेता है, एक प्लास्टिक की गन उठा लेता है और खुद को जो है वो आर्मी ऑफिसर जो है वो कंसीडर करता है। नेक्स्ट है इगोसेंट्रिक। अ चाइल्ड थिंक्स हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश। बच्चा जो है वो इस स्टेज में इगोसेंट्रिक होता है, सेल्फिश होता है। वो समझता है कि जो मैंने कह दिया है वो बिल्कुल ठीक है, वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं सोचता। वो बच्चा इस स्टेज में जो है वो सेल्फिश होता है। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होती है, इमिटेशन, कॉपिंग अदर्स। दूसरों को देखता है बच्चा कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों जैसे ही दूसरे करते हैं उन्हीं की चीज को वो रिपीट करता है, उनके पॉइंट ऑफ उनके बिहेवियर से जो है वो सीखता है चीजें। नेक्स्ट है आर्टिफिशियलिज्म। क्लाउड्स आर व्हाइट एज समवन पेंटेड देम व्हाइट कलर। आर्टिफिशियलिज्म इसमें होती है, बच्चा समझता है कि बादल जो है वो व्हाइट है, इसलिए व्हाइट है क्योंकि किसी ने उसके ऊपर व्हाइट कलर किया हुआ है, तो इसमें आर्टिफिशियलिज्म आ जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, रिलेटिंग अनरिलेटेड थिंग्स टुगेदर एट बार्किंग ऑफ अ डॉग बलून पॉप्स। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जिसमें हम अनरिलेटेड चीज को रिलेटेड चीज के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ले लें कि कुत्ते के भौंकने से बलून फट गया, तो ये क्या है, एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है जिसमें हमने एक अनरिलेटेड चीज को जो है वो दूसरी चीज से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या होती है, अटेंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, फोकसिंग ऑन वन डायमेंशन एंड नेग्लेक्टिंग अदर्स। यहां पे जो बच्चा होता है वो सिर्फ एक पहलू को सोचता है, बाकी जितने भी पहलू होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूं तो एक बच्चा जो है वो टॉफी खरीदना चाहता है, तो जो जैसे ही वो अपने वालिद के साथ वहां पे जाता है तो वो कहता है कि मैंने रेड कलर की जो है वो टॉफी लेनी है, लेकिन उसके साइज के साथ उसको कोई भी गरज नहीं होती। चाहे उसको बड़ी टॉफी ले दें, चाहे वो छोटी टॉफी ले दें, उसको चाहिए तो जस्ट रेड कलर की टॉफी दे। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक पहलू की तरफ जो है वो तवज्जो दे रहा होता है। नेक्स्ट आ जाती है कंजर्वेशन प्रॉब्लम। कंजर्वेशन प्रॉब्लम क्या होती है, टू बीकर्स ग्लासेस ऑफ डिफरेंट शेप्स having same quantity of water but child says that one beaker contains more water by seeing its shape which looks bigger but actually not। यहां पे बच्चे को कंजर्वेशन प्रॉब्लम होती है, मतलब दो जो है वो बर्तन है जो डिफरेंट जो है वो शेप्स के हैं, उनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो सेम है, लेकिन बच्चे को लगता है कि एक में जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो ज्यादा है ड्यू टू इट्स शेप। ये ऐसा क्यों होता है, कंजर्वेशन प्रॉब्लम की वजह से। उसके बाद आती है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, अनेबल टू रिवर्स थिंग्स इनटू प्रीवियस पोजीशन और ऑर्डर। यहां पे जो बच्चा होता है वो इरिवर्सिबिलिटी में उसको प्रॉब्लम होती है, वो चीजों को दोबारा उसी कंडीशन में लाने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम जो पजल्स गेम्स होती हैं उसमें डिफरेंट चीजों को जोड़ के कोई चीज बनाई जाती है, तो अगर उसको तोड़ दिया जाए तो दोबारा से उसको जोड़ना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है, दोबारा उसी शेप में लाना उसके लिए मुश्किल होता है। नेक्स्ट है क्लास इंक्लूजन। क्लास इंक्लूजन क्या होती है, प्रॉब्लम इन डिफरेंशिएटिंग क्लासेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक कैट्स, डॉग्स, गॉट्स, शीप्स। यहां पे जो डिफरेंट क्लास ऑफ एनिमल्स है उसमें जो है वो इंक्लूजन में उसको प्रॉब्लम होती है, वो सबको एक जैसा कंसीडर करता है। ट्रांसिटिव इन्फ्रेंस। ट्रांसिटिव इन्फ्रेंस क्या होता है, अनेबल टू यूज प्रीवियस नॉलेज और लॉजिक। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, सो ए इज अ ब्रदर ऑफ सी बट चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड। यहां पे क्या होता है, एग्जांपल मैंने आपको दी कि जैसे ए जो है वो भाई है बी का और बी जो है वो भाई है सी का, तो डेफिनेटली ए भाई बना सी का, लेकिन स्टूडेंट को, बच्चे को इसमें प्रॉब्लम होती है, बच्चा जो है वो ट्रांसिटिव इन्वर्स नहीं कर पाता और तो इसमें उसको मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज स्किल्स। बच्चा जो है वो इस स्टेज में लैंग्वेज स्किल्स सीखता है, लिसनिंग करता है, सुनता है लोगों को, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है। थर्ड स्टेज है हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 to 11 इयर्स होती है और इसमें जो है वो लॉजिकल थिंकिंग स्टेज। यहां पे जो बच्चा है वो लॉजिकल थिंकिंग जो है वो सीखता है, इंडक्टिव रीजनिंग सीखता है। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एग्जांपल है, यू नोटिस एवरी टाइम इट रेन्स द प्लांट इन योर गार्डन ग्रो फास्टर। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न सेवरल टाइम्स यू कंक्लूड दैट रेन जनरली हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। यहां पे क्या होता है कि आप देखते हैं कि जब
जब भी बारिश होती है तो आपके जो गार्डन में, बाग में जो पौधे होते हैं वो फलना फूलना शुरू कर देते हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न, इसी पैटर्न को जब बार बार आप रिपीट होते देखते हैं तो आप ये कंक्लूड करते हैं कि जब भी बारिश होती है तो प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ बढ़ जाती है। उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन में क्या करते हैं, सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड वेट। साइज की बेस पे, शेप की बेस पे और वेट की बेस पे हम चीजों को सीक्वेंस करते हैं, तरतीब लगाते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन, एबल टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड वेट। डिसेंट्रेशन क्या होती है, डिसेंट्रेशन अटेंडिंग मोर देन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, एक से ज्यादा पहलुओं के बारे में सोचना। पहले जो था, पहली जो स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें जो बच्चा था वो सेंट्रेशन एक ही पहलू पे तवज्जो दे पाता था, लेकिन यहां पे क्या होता है, वो एक से ज्यादा पहलुओं को सोचता है और उस पर तवज्जो देता है। इसकी एग्जांपल ले लें, ए चाइल्ड चूजिंग ए कैंडी टू बाय टेक इन टू अकाउंट द फ्लेवर, कलर एंड साइज ऑफ कैंडीज बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यहां पे बच्चा क्या करता है, उसने जो है वो कैंडी परचेज करनी है। पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चा कहता है जी मैंने सिर्फ रेड कलर की मुझे कैंडी चाहिए, लेकिन यहां पे वो बच्चा कहता है कि मुझे रेड कलर की कैंडी चाहिए, उसका जो जायका होना चाहिए वो फ्रूट में वो कह देता है जी मुझे ऑरेंज कलर की चाहिए, उसका जो है वो कलर ऑरेंज होना चाहिए, उसका साइज ये होना चाहिए। वो डिफरेंट डायमेंशंस में सोचता है, मल्टीपल जो है वो स्पेक्ट्स के ऊपर तवज्जो देता है यहां पे। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी, एबल टू रिवर्स थिंग्स इनटू प्रीवियस पैटर्न। यहां पे बच्चा जो है वो रिवर्सिबिलिटी भी सीख लेता है चीजों को। जैसे मैंने आपको पजल की एग्जांपल दी थी, पजल में हम डिफरेंट जो है वो शेप्स बनाते हैं, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो बच्चे को प्रॉब्लम होती थी सेकंड स्टेज में, लेकिन इस स्टेज में बच्चा जो है ये सीख लेता है कि मैंने पजल को दोबारा से किस तरह जोड़ के उसको पहले वाली शेप में लेके आना है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या होती है, एबल टू लर्न रूल ऑफ कंजर्वेशन। यहां पे रूल ऑफ कंजर्वेशन बच्चा सीखता है। ट्रांजिटिविटी, एबल टू सॉर्ट आउट ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू शेप, साइज एंड वेट, टॉलर एंड टॉप, स्मॉलर और बॉटम। यहां पे बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट आउट करता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड वेट, जैसे बड़े से छोटे की तरफ जाना या छोटे से बड़े की तरफ जाना। लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 11 ईयर से स्टार्ट होती है और टिल डेथ तक रहती है। इसमें क्या जो है वो बच्चा सीखता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, एनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड कंप्लेक्स आइडियाज, मेक कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थिंक क्रिएटिवली। यहां पे जो है वो आप डिफरेंट जो है वो इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, उनको जो है वो समझते हैं और थिंक क्रिएटिवली, और जो है वो क्रिएटिवली आप सोचते हैं। एग्जाम्पल अगर आप इसकी ले लें, कंसीडरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड हाउ इट अप्लाइज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। फ्रीडम को आप देख ले और जिंदगी के बाकी पहलुओं पे ये किस तरह असरअंदाज होती है। पॉलिटिकल फ्रीडम क्या होती है, पर्सनल फ्रीडम क्या होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आ जाती हैं। उसके बाद आती है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ड्राइविंग रूल्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इसकी अगर आप एग्जांपल ले लें तो आप ये कह सकते हैं कि मैन इज मॉर्टल, आदमी जो है वो फानी है। एरिस्टोटल इज ए मैन, सो वी कैन से दैट ही इज अ मॉर्टल, कि हर चीज जो है वो फानी। यहां पे हमने जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना है, स्पेसिफिक की तरफ जाना होता है डिडक्टिव रीजनिंग में। उसके बाद है मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या होती है, थिंकिंग अबाउट ओन थिंकिंग और मेंटल प्रोसेसेस। हायर ऑर्डर थिंकिंग मेटाकॉग्निशन को बोलते हैं। कंप्रीहेंशन, प्लानिंग टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ अ टास्क। यहां पे ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। यहां पे कोई भी प्रॉब्लम आपको दी जाती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे खत्म किया जाए, उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड। यहां पे क्या होता है कि बच्चा डिफरेंट मेथड जो है वो यूटिलाइज करता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द क्लासरूम। पियाजे की जो थ्योरी है इसको टीचर क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकता है। तो इसमें पहले है, टीचर कैन यूज दिस थ्योरी इन फॉलोइंग वेज, कंसीडरिंग चाइल्ड एबिलिटी एट डिफरेंट एज लेवल टू प्लान क्लासरूम एक्टिविटीज। बच्चे की एबिलिटी को देखते हुए टीचर क्या करता है, क्लासरूम की एक्टिविटीज को डिजाइन करता है। सेकेंडली है गाइड द स्टूडेंट्स। टीचर क्या करता है, बच्चों को गाइड करता है एंड इंकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली, ताकि बच्चे जो है वो क्लासरूम की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद है रिस्पेक्ट ईच स्टूडेंट इंडिविजुअल
इंडिविजुअल इंटरेस्ट, नीड्स, एबिलिटीज एंड लिमिट्स। बच्चे को उसकी जो जहनी सलाहियत है उसके मुताबिक यहां पे बच्चे को पढ़ाया जाता है, इंगेज किया जाता है स्टडी में। encourage collaborative as well as individual activities, present new problems so student may learn how to solve them to increase their cognitive skills। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, बच्चे उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है बी पेशेंट ऑन स्टूडेंट मिस्टेक्स एज स्टूडेंट्स लर्न अ लॉट फ्रॉम मिस्टेक्स। बच्चों को जो है वो मिस्टेक्स करने दें क्योंकि बच्चे जो है वो मिस्टेक से बहुत ज्यादा जो है वो सीखते हैं। तो ये थी जो हमारा लेक्चर नंबर 1 एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।